जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। उज्जैन। आज भाद्रपद की ढोल 11 होने के कारण उज्जैन में भगवान काल भैरव की सवारी निकाली गई। यहां भैरव बाबा राजसी ठाट बाट के साथ निकले। पुलिस जवान द्वारा सवारी को गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। जिलाधीश ने काल भैरव का पूजन अर्चन किया और फिर शुरू हुई बाबा की सवारी। परंपरा अनुसार सवारी केंद्रीय जेल भी गई, जहां कैदियों ने बाबा के दर्शन किए। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित काल भैरव मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। काल भैरव मंदिर में भगवान की चमत्कारिक प्रतिमा है। भैरव भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन मदिरा का भोग लगाया जाता है और आश्चर्य की बात तो यह है कि यह भैरव भगवान की प्रतिमा साक्षात मदिरा का सेवन भी करती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार भैरव भगवान शंकर के कोतवाल हैं। भगवान महाकाल को उज्जैन का राजा माना जाता है, तो यहाँ भगवान भैरव को क्षेत्रपाल के रूप में पूजा जाता है। क्षेत्रपाल अर्थात सेनापति। मान्यता है कि जिस प्रकार भगवान महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए सवारी के रूप में नगर भ्रमण पर निकलते हैं, उसी प्रकार भैरव भगवान भी क्षेत्रपाल की भूमिका निभाते हुए प्रजा की रक्षा के लिए वर्ष में 2 बार नगर भ्रमण पर निकलते हैं। यहाँ भैरव बाबा की वर्ष में 2 बार सवारी निकलती है, एक भाद्रपद की ढोल 11 पर और दूसरी अगहन माह की भैरवी अष्टमी के दूसरे दिन। ढोल 11 के दिन यहाँ विशेष पूजन किया जाता है। यहाँ पूजन के पहले भैरव बाबा का विशेष श्रृंगार किया जाता है। यहाँ बाबा को सिंधिया राजघराने की पगड़ी पहनाई जाती है, जो कि विशेष तौर पर ग्वालियर से मंगवाई जाती है। यह पगड़ी मराठी शैली में होती है। शाम 4 बजे बाबा की राजसी ठाट बाट से शासकीय पूजा होती है, जो कि जिलाधीश द्वारा की जाती है। पूजा के बाद सवारी निकाली जाती है। यहाँ निकलने वाली सवारी देखते ही बनती है। सवारी के आगे पुलिस के घुड़सवार रहते हैं और उनके बाद हाथों में बंदूक लिए पुलिस की बटालियन चलती है। सवारी राजकीय ठाट बाट के साथ गाजे बाजे से निकलती है। सवारी केंद्रीय जेल भी पहुंचती है, जहां सभी कैदी काल भैरव के दर्शन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि कैदी काल भैरव बाबा से अपने गुनाहों को माफ करने और जल्द कारागार से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। यह सवारी 2 किलोमीटर तक भ्रमण करने के बाद शिप्रा नदी के किनारे स्थित सिद्धवट मंदिर, जिसे बैकुंठ धाम कहते हैं, पर जाती है, जहां पूजन अर्चन के बाद पुनः मंदिर लौट आती है। सवारी को देखने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। साथ ही सवारी में शामिल भक्तगण झूमते गाते नजर आते हैं। आपने पूजन किया है, क्या पूरा परंपरा है, किसी क्षेत्र में घूमती है? यहाँ पर शासकीय पूजन संपन्न की जाती है काल भैरव मंदिर पर, और उसके पश्चात यहाँ से लगभग 3.5-3.5 किलोमीटर का एक रूट रहता है, जिससे पूरी सवारी निकलती है और इसमें भ्रमण होता है। और इस पूरे सफ़र को आज ढोल 11 के उपलक्ष्य पे किया जाता है। जी, आपने पूजन किया है, किस तरह का? ये बेसिकली तहसीली पूजा होती है, जिसमें जो शासकीय अधिकारी होते हैं, मैं एसपी साहब, हम लोग यहाँ पर साथ में पूजन करते हैं। गेट पे चली परंपरा चली आ रही है। प्राचीन काल से ही ये परंपरा उज्जैन नगरी में चली आ रही है कि महाकाल के सेनापति जो हैं अपने पूरे जनता का जो है हाल चाल जानने के लिए आते हैं। और चूंकि हमारी भैरवगढ़ जेल का नाम भी बाबा के नाम पे ही है, तो प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सवारी हमारे जेल पर आई, जिसमें हम सभी ने जो है सभी बंदी भाइयों सहित हमारे पूरे स्टाफ ने बाबा की पूजा अर्चना करी, पालकी का स्वागत किया और हर वर्ष की तरह इस बार भी हमने धूमधाम से स्वागत किया है। कैदी इस समय कैसा अनुभव करते हैं? कैदी जो है वो बाबा की पालकी का बहुत इंतज़ार करते हैं, क्योंकि एक ऐसा दिन होता है जिस दिन साक्षात बाबा उन्हें दर्शन देने के लिए, उनके कष्टों को हरने के लिए यहाँ आते हैं। तो इसकी तैयारी वो 1 हफ्ता पहले से करते रहते हैं। और आप देख रहे हैं कि पूरे परिसर में फूल माला जो लगाई गई है वो बंदियों द्वारा ही बनाई गई है। यहाँ भजन भी चल रहे हैं अंदर कैदी द्वारा, किस प्रकार? पुरुष और महिला वार्ड दोनों में ही बाबा के स्वागत के लिए जो है भजन के द्वारा बाबा का स्वागत किया जा रहा है। और बाबा की अगवानी में जो है कुछ संगीत में जो है भजन की प्रस्तुतियाँ की जा रही हैं। ये बता किस प्रकार से आज का महत्व काल भैरव का, क्या विशेष? ये भगवान काल भैरव कहलाते हैं, शिव के सेनापति। जैसे महाकाल की 5 सवारी निकलती सावन की, ऐसे आखिरी सवारी काल भैरव की निकलती है कि बाबा के सेनापति कहलाते हैं काल भैरव। जैसे देखते हैं काल भैरव मंदिर है, यहाँ की सवारी निकल के गाँव में जाएगी। जेल के सभी लोग पूजा करेंगे, जितने भी श्रद्धालु होते हैं जेल के अंदर, वो लोग पूजा करते हैं। ये बाबा की एक झलक लेने के लिए उनके भी काल कष्ट दूर हो जाते हैं। उसके बाद गांव में नगर पूजा भ्रमण करके सिन्नाथ पे इनकी महाआरती होती है काल भैरव की। वहाँ से काल भैरव वापस स्थान ग्रहण करते हैं अपना। और आगे क्या होता है और कभी सवारी का
पगड़ी कहाँ से? पगड़ी ग्वालियर स्टेट की आती है। ग्वालियर स्टेट का जो भी एक व्यक्ति होता है माधवराव सिंधिया परिवार का, यहाँ आके बाबा की पगड़ी चढ़ाते हैं। पगड़ी उनके यहाँ पहनी जाती है, अब बाबा को उनने उपस्थित कर दी पगड़ी। माना जाए यही का किस प्रकार का महत्व है जो सवारी यही करना चाहती है? कैदियों के लिए एक झलक तारने के लिए कैदी लोग सभी लोग उपस्थित रहते हैं ऊपर बाबा के छुटकारा पाने के लिए, मतलब कि बाबा जल्दी हमको छुड़ा दें। बाबा क्या नाम है? राइस भाटी। काल भैरव की सवारी निकलेगी और सिंधिया जी के यहाँ से क्या? ये सिंधिया राजवंशी की परंपरा है कि डोल 11 को और भैरव अष्टमी को वहाँ से जब पगड़ी आती है वो पगड़ी उसको बदलते हैं और नई पगड़ी धारण कराते हैं। तो इस परंपराओं की तरफ से सिंधिया परिवार की तरफ से हर वर्ष 2 पगड़ी काल भैरव को चढ़ाने के लिए भेजी जाती है, जो आज एक तो भाद्र मास की डोल 11 को और एक महाअष्टमी भैरव अष्टमी आती है, उस दिन बाबा को अर्पण करी जाती है। उसके बाद ही बाबा फिर जो उनका भ्रमण का प्रोग्राम है नई पगड़ी धारण करके बाबा नगर भ्रमण पर निकलते हैं। लगभग कितने वर्षों से चली आ रही है? ये लगभग परंपरा कम से कम 200 से अकबर के शासनकाल के समय से चली आ रही है। जब महाराज ने अकबर की सेना को पराजित किया था तब से ही उन्होंने मान्यता मानी थी कि मैं अब आपके आशीर्वाद से ही मैंने ये विजय प्राप्त करी है, तो ये मेरी पगड़ी है, ये आपको अर्पण है। तब तो सिंधिया परिवार की पगड़ी भगवान को काल भैरव जो महाकाल के सेनापति है उनको अर्पण की जाती है। खबर समय जगत के लिए उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट।